हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे बारबेल स्ट्रेटजी, जो इकोनॉमिक सर्वे में कई बार मेंशन्ड है। उससे पहले हम लोग देखेंगे वाटरफॉल मेथड, फिर एजाइल मेथड, फिर उसके बाद बारबेल स्ट्रेटजी। कैसे गवर्नमेंट जो है वाटरफॉल से एजाइल, फिर एजाइल से बारबेल स्ट्रेटजी की तरफ जो है मूव ऑन कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं वाटरफॉल मेथड। तो वाटरफॉल मेथड में क्या होता है बेसिकली कि डिटेल्ड और इनिशियल असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होती है और हमको जो है एक रिजिड प्लान जो है हमको फॉलो करना होता है। This methodology work on the premises that all the requirement can be understood at the beginning and therefore pre-commit to a certain path of action। तो इसमें जो है सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड है। अब बस हमको जो है एक रिजिड प्लान एक वाटरफॉल की तरह जो है फ्लो करना है। तो बेसिकली जैसे हमारा 5 ईयर प्लान्स हो गया और जैसे हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया, तो ये जो है होता है। अब उसके बाद देखेंगे एजाइल मेथड। एजाइल मेथड बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत डायनेमिक होती है। यहाँ पे क्या होता है, मॉनिटरिंग ऑफ रियल टाइम डाटा। तो ऑन शॉर्ट डिसरप्शन के बेसिस पे जो है यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके हिसाब से जो है रिस्पॉन्ड किया जाता है। जैसे तो इस लास्ट 2 ईयर में जो है गवर्नमेंट ने जो है 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो है डेवलप्ड कर लिया है इस एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी के टाइम पे। तो बेसिकली इसमें जैसे ये हो गया कि जीएसटी कलेक्शन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पावर कंजप्शन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कार्गो मूवमेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है होती है। तो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हेल्प पॉलिसी मेकर्स टेलर देयर रिस्पॉन्सेस टू एन इवॉल्विंग सिचुएशन रेदर देन रिलाई ऑन प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज ऑफ वाटरफॉल फ्रेमवर्क। तो इस रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे जो है फास्ट जो है डिसीजन लेके उस हिसाब से जो है एडजस्ट किया जाता है। बट एक प्रॉब्लम इस एजाइल फ्रेमवर्क के फ्लेक्सिबिलिटी में ये है कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है और फ्यूचर आउटकम जो है प्रिडिक्ट करना जो है बहुत मुश्किल होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है नया स्ट्रेटजी इवॉल्व किया जो कि है बारबेल स्ट्रेटजी। तो बारबेल स्ट्रेटजी में बेसिकली ये पहले फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज होता था टू ओवरकम विद एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। इसमें क्या होता है कि दो अपोजिट चीज़ों को जो है इसमें मिक्स करते हैं। एक सेफ रिवॉर्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक हाईली रिस्की रिवॉर्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे सेफ रिवॉर्ड में आपका एफडीज हो गया, हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपका जो है शेयर हो गया। तो बेसिकली बारबेल स्ट्रेटजी जो है ये काउंटर एक्ट करने के लिए है अनप्रिडिक्टेबल नेगेटिव इफ़ेक्ट जो कि एजाइल अप्रोच में था, जो कि हम रेगुलर इंटरवल पे चेंज कर रहे थे, फिर उसके हिसाब से पैकेज या स्टिमुलस दे रहे थे। तो यहाँ पे इसमें गवर्नमेंट ने क्या ऑप्ट किया बारबेल स्ट्रेटजी में कि एक तो इमरजेंसी सपोर्ट और दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी एक्शन का जो है मिक्स किया कि एट ए टाइम ऑफ दिस डिसरप्शन एक तरफ जो है सेफ्टी नेट्स और दूसरी तरफ जो है हम फ्लेक्सिबल पॉलिसी
जो है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी लेके साथ चलेंगे। तो अब जैसे सेफ्टी नेट्स के रूप में ये हो गया कि जैसे गवर्नमेंट ने जो है लास्ट 2 ईयर में कैश ट्रांसफ़र किया, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ पर मंथ। फिर जो है वल्नरेबल सेक्शन विडोज़ और एल्डरली के लिए जो कैश ट्रांसफ़र किया। फिर 6000 रुपीज़ जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ट्रांसफ़र किया। और फूड सिक्योरिटी तो आपका हो गया। फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो है एमएसएमई को सपोर्ट हो गया। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें जो है सेफ्टी नेट्स हो गई टू मिनिमाइज द अनप्रिडिक्टेबल इम्पैक्ट ऑन द वल्नरेबल ग्रुप्स। और दूसरी तरफ जो है रियल टाइम बेसिस पे जो है वो अपना फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इवॉल्व करते रहेंगे। तो अब इसके बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हाउ गवर्नमेंट यूज्ड बारबेल स्ट्रेटजी टू मिटिगेट डिसरप्शन इन एन इकोनॉमी। So this is all about a barbell strategy. Thank you for the day.